512 किलो प्याज की कीमत सिर्फ 2 रुपए। जी हां, आपको बताएंगे कैसे महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों को लेकर ये विरोध शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में प्याज के किसानों को वाजिब कीमत नहीं मिलने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आज विपक्ष के विधायकों ने इस मुद्दे पर विधान परिषद में अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद हंगामे की वजह से महाराष्ट्र विधान परिषद की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। विधानसभा में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार प्याज उत्पादकों के साथ मजबूती से खड़ी है और नाफेड से प्याज की खरीद शुरू हो गई है। प्याज किसानों को न्याय की बात दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्याज किसानों को जरूरत के हिसाब से मदद की घोषणा की जाएगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई ना होने को लेकर अब ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विधान परिषद के बाहर ये धरना आप देख रहे हैं और कैसे हाथों में पोस्टर लेकर प्याज की माला बनाकर ये विरोध दर्ज किया जा रहा है। प्याज उत्पादों के साथ है सरकार और ये कहना है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। तो महाराष्ट्र में प्याज के किसानों को उनकी फसल की वाजिब कीमत नहीं मिल रही है। दरअसल इस मुद्दे पर राज्य की विपक्षी पार्टियां एनसीपी और उद्धव गुट सरकार पर हमलावर हैं। मुंबई में आज विधानसभा सत्र के लिए सीएम एकनाथ शिंदे विधानसभा पहुंचे तो उनके सामने प्याज की माला पहनकर विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इसी के बाद एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि वो प्याज उत्पादकों के साथ खड़े हैं और वाजिब कीमत का जो भुगतान है वो जल्द से जल्द होगा। तो आप इन तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाते हैं, 2 तस्वीरें अब आप देखिए किस तरह से जब एक तरफ तो प्याज किसानों की बदहाली बताती ये तस्वीर आपको समझ में आएगी और इस किसान को सिर्फ 2 रुपए का चेक मिला है। दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आप देखिए, इस किसान का जो भुगतान है वो 2 रुपए के चेक से किया गया, जबकि इसने मंडी में 512 किलो प्याज बेचा था। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं एनसीपी और उद्धव गुट के विधायकों के प्रदर्शन की है। प्याज के साथ वो महाराष्ट्र विधानमंडल पहुंचे थे। वहां उन्होंने सीएम शिंदे के सामने प्याज की माला पहनकर और सिर पर प्याज की टोकरी रख करके प्रदर्शन किया। इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये। गले में प्याज की माला लिए खड़े ये लोग महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों के विधायक हैं। ये विधायक चाहते हैं कि सरकार उन प्याज किसानों की सुध ले जिन्हें प्याज का वाजिब भाव नहीं मिल रहा है। शायद इन्हें लगता है कि शिंदे सरकार को किसानों की समस्या का अंदाजा नहीं है, तभी ये लोग सिर पर प्याज की टोकरी लेकर पहुंच गए। जिस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र विधानसभा आ रहे थे, ठीक उसी वक्त ये विधायक विधानसभा की एंट्री के पास प्याज को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका साफ साफ कहना है कि प्याज किसानों की हालत ऐसी है कि वाजिब कीमत तो दूर, उन्हें लागत की कीमत भी नहीं मिल पा रही है। हम प्याज के बारे में यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। प्याज और किसानों के हाल बुरी तरह से हम महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर देख रहे हैं। सरकार ने इमीडिएटली एक एक्शन लेने को होना और कांदे की खरीदी खुद सरकार ने वाजबी भाव में यहाँ पर खरीदी शुरू करने को होना। विपक्ष ये चाहता है कि महाराष्ट्र सरकार न सिर्फ किसानों की समस्या का समाधान करे, बल्कि उनके प्याज को खुद ही उचित मूल्य पर खरीदे। पिछले अधिवेशन से हम आवाज उठा रहे हैं, किसान के बारे में कुछ भी सोच नहीं रही है। आज किसानों के बारे में जो तरीके से बुरे हाल किसानों के चल रहे हैं, इनकी तरफ कुछ भी सरकार का ध्यान नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, इन विधायकों को प्याज के साथ प्रदर्शन करना पड़ा। आपको हम अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इस कंप्यूटराइज्ड रसीद को जरा गौर से देखिए। राजेंद्र तुकाराम चौहान नाम के किसान को ये रसीद 512 किलोग्राम प्याज बेचने के एवज में मिली है। रसीद में ये लिखा है कि 1 रुपए किलो के भाव से किसान ने 512 किलो प्याज बेचा, यानी उसका कुल 512 रुपए बनता है। लेकिन रसीद में प्याज बेचने का खर्च भी लिखा है और इस खर्च को किसानों को उठाना है। माल चढ़ाने और उतारने का खर्च 40 रुपए 45 पैसे आया है, जबकि तोलने का खर्च 24 रुपए 6 पैसे लिखा है। 445 रुपए मंडी का खर्च है, यानी इस किसान को कुल 509 रुपए 51 पैसे चुकाने हैं।
अगर इस खर्च को हटा दिया जाए तो किसान का सिर्फ 2 रुपया 49 पैसे बनता है, लेकिन चेक तो राउंड फिगर में बनता है, इसलिए 2 रुपए का चेक किसान के नाम पर जारी कर दिया गया। यानी 8 मार्च 2023 का है, यानी इस तारीख से पहले इस चेक को नहीं बुनाया जा सकता। इस चेक को देखकर किसान राजेंद्र तुकाराम खुद बुने बैठे हैं। मैंने 2 एकड़ प्याज लगाया और इसमें प्याज बेच के खलीफा सोलापुर आड़ दुकान में गया 17 तारीख को। वो उस दिन उसने मेरा प्याज 100 रुपए से क्विंटल ऐसा बेचा और इसमें मेरे को 2 रुपए पट्टी चेक के स्वरूप में दी। उसके ऊपर 3/8/3 तारीख दी चेक के ऊपर। 15 दिन के बाद ये पट्टी दी। इसका खर्च पट्टी लाने को जाने वक्त 250 रुपये होता है। राजू बाबू तुकाराम चौहान हमारे गांव के किसान को 2 एकड़ कांदा लगाने के बाद 10 पोती खलीफा आड़त्या सूर्या ट्रेडर्स सोलापुर बाजार समिति को बेचने के लिए गए थे। 2 रुपये चेक के 2 रुपये चेक उस आड़ते ने किसान को दे रहा है। इसलिए महाराष्ट्र राज्य सरकार और केंद्र राज्य सरकार उसका निर्णय 10 दिन के बाद लगना चाहिए। नहीं लगा तो हम किसान राजू बाबू चौहान और हम परिवार मंत्रालय के सामने मुंबई में आत्मदहन का इशारा हम देते हैं। 2 रुपए का ये चेक महाराष्ट्र के बदहाल प्याज किसानों का दर्द बताने के लिए काफी है। जो किसान अपने खून पसीने से इस उम्मीद में प्याज उगाते हैं कि उन्हें भी बाजार भाव के जैसी कीमत मिलेगी, लेकिन जो प्याज बाजार में 20 रुपए किलो बिक रहा है, उसी प्याज की कीमत किसानों को सिर्फ 1 रुपए किलो के भाव से मिल रही है। अब आपको प्याज व्यापारी की दलीलें भी सुनवाते हैं, जिसने किसान को 2 रुपए के चेक का भुगतान किया है। बाजार बहुत मंदी में है, समझाना बाजार के अंदर कोई ग्राहक उसका माल ले नहीं रहा है। आप में किराया शुदा उस माल में निकलता नहीं, इसके बावजूद भी शेतकरी का संबंध रहना चाहिए। शेतकरी माल लेकर आने की मजबूरी से हमको माल उतार कर लेना पड़ता है और माल लेकर के बाद जना जो बाजार में बिक्री होता है उसी हिसाब से जना माल बिक्री हुआ है। समझाना उसके नाम पर कितने रुपए का पेमेंट निकला? उसके राजेंद्र तुकाराम चौहान ये 31/12, 2/1, 4/1 और 2/2 और 3/2 इस तरह से जना कुल 5 वक्त में 415 पिछली बैग माल लेकर आए वो, और उसका टोटल पेमेंट भी बना था 2,30,939 रुपये। और बाद में जो 10 पीछे लेकर आए वो माल बिल्कुल एकदम निर्जीव समझा अपना बिक्री के लायक नहीं था। मगर ये शेतकरी इतना माल 415 पीछे मेरे पास माल भिगा कर गया है, उसके 10 पीछे मैं कैसा इनकार करूं बिक्री के लिए। इसके लिए मजबूरी से मेरे को माल उतार कर लेना पड़ा वो, और वो माल जना रुपये और 2 रुपए के हिसाब से बिक्री हुआ समझाना। और उसका खर्चा 470 रुपये किराया था, वो 470 रुपये किराया, हमारी के 40 रुपये, तोलाई के 24 रुपये, इस तरह हमारी के 15 रुपये, इस तरह से खर्चा जना 509 रुपये 10 रुपये खर्चा जाकर उसको सिर्फ 2 रुपये से लग रहा है समझाना। प्याज किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान की बदहाली ये बताती है कि भले ही सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी कर देने का वादा करते ना थकती हो, लेकिन सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए कितनी बेशर्मी है कि 10 बोरी प्याज बेचने के बदले में किसान को सिर्फ 2 रुपया मिल रहा है। राज्य सरकार को बताना चाहिए कि कबाड़ के सामान से भी कम कीमत पर सब्जियां बेचकर महाराष्ट्र के किसान अपनी आमदनी कैसे दोगुनी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र में प्याज के किसानों को उनकी फसल की वाजिब कीमत उन्हें नहीं मिल पा रही है और इस मुद्दे पर राज्य की विपक्षी पार्टियां एनसीपी और उद्धव गुट सरकार पर हमलावर हैं। मुंबई में आज विधानसभा सत्र के लिए सीएम एकनाथ शिंदे विधानसभा पहुंचे तो उनके सामने प्याज की माला पहनकर विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इसी को लेकर ये मांग की गई, जिस पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो हर तरह की समस्या का समाधान करेंगे। वो प्याज उत्पादकों के साथ खड़े हैं। लेकिन विपक्ष का ये हंगामा, कई गंभीर आरोप भी लगाए गए शिंदे सरकार पर और ये भी कहा गया कि अब प्याज उत्पादकों यानी किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है।
एनसीपी और उद्धव गुट का प्रदर्शन आप देखिए, सर पर प्याज का टोकरा लिए, माला बनाकर गले में डाले, ये तमाम जो विधायक हैं वो नजर आ रहे होंगे आपको। जब एकनाथ शिंदे विधानसभा पहुंचे तो उसके बाहर ही ये एनसीपी और उद्धव गुट के विधायक विरोध दर्ज कराने के लिए कुछ इस अंदाज में नजर आए। देखिए, हर कोई विरोध करता है और महंगाई के खिलाफ सड़क पे जनता भी उतरती है और ये जो तमाम पार्टियों के लीडर्स हैं वो भी उतरते हैं, लेकिन 512 किलो प्याज का जो दाम है वो सिर्फ 2 रुपए, जिसको लेकर के किसानों में भी नाराजगी है क्योंकि लागत जितनी थी उतनी भी नहीं निकल पाई। सिर्फ 2 रुपए 512 केजी प्याज की कीमत। बिल्कुल ये सही खबर है, जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं इस वक्त, वो सच है। तो सुन करके, देख करके आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन ये सच्चाई है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, बदहाल जो प्याज के किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर के यहां सामने आए और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी करते। एनसीपी उद्धव गुट के नेता नजर आए इस तरीके से, गले में किसी ने प्याज की माला पहन ली, कोई पोस्टर लेकर के, तो कोई टोकरा भर के प्याज लेकर आया और फिर प्रोटेस्ट करता नजर आया मुख्यमंत्री के सामने। तो प्याज किसानों को कब मिलेगी वाजिब कीमत, ये बड़ा सवाल, क्योंकि सिर्फ 512 किलो प्याज की कीमत 2 रुपए ये लगाई गई है, ये कीमत दिया गया है। तो प्याज का आप देखिए, ये पूरा मामला है, महंगाई से जोड़ करके इसे विपक्ष जो है मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और किसान इस तरीके से वो चेक लेकर के भी पहुंचे जो 512 किलो प्याज के एवज में उन्हें सिर्फ 2 रुपए का चेक थमाया गया था व्यापारी की तरफ से। तो चलिए अब हम आपको प्याज के खेत लिए चलते हैं, आपको किसानों से ये सुनवाते हैं कि प्याज की कीमत के आंसू का पूरा सच क्या है। अंकुर त्यागी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। प्याज की फसल के बदले में महज 2 रुपए का चेक थमा दिया जाता है। ये किसी के लिए भी चौंकाने वाली खबर हो सकती है कि अगर 512 किलो प्याज बिकी है तो एक किसान को 2 रुपए ही क्यों मिले हैं। जब इस बारे में ज्यादा पता किया गया तो पता चला कि किस तरीके से 1 किलो प्याज का दाम महज 1 रुपए आढ़तिये यानी जो ट्रेडर होते हैं उन्होंने लगाया और इस हिसाब से तकरीबन 509 रुपए के आसपास जो कुल 512 रुपए के आसपास की रकम बनी, जिसमें से 509 रुपए जो भाड़ा होता है, जो मेहनत होती है, उसी में चले जाते हैं। तो इस हिसाब से सिर्फ 2 रुपए उस किसान के बनते हैं और 2 रुपए का चेक उसको थमा दिया गया। ताज्जुब तब और भी बढ़ जाता है कि जब किसान को 1 किलो प्याज के महज 1 रुपया मिल रहा हो, लेकिन वही प्याज जब आपके किचन में आती है तो उसका दाम 30 रुपए किलो से नीचे नहीं नजर आ रहा है। तो फिर फर्क कहां आ रहा है, ये समझने के लिए हम महाराष्ट्र के नासिक और नासिक में भी एक जो गांव है रूरल में, वहां आए हैं जहां प्याज की खेती होती है सीधे किसान के पास। ये समझने के लिए कि जब उसके पास पैसा नहीं आ रहा और जो अंतिम ग्राहक है यानी हम जैसा, आप जैसा, जो इस वक्त टेलीविजन देख रहा है, उसको भी बहुत महंगा प्याज मिल रहा है, तो फिर ये दाम जा कहाँ रहा है। ये गांव कौन सा है? ये गांव गोंदे गांव है। कितना दूर है ये? यहाँ से नासिक से 60 किलोमीटर दूर है। नासिक से 60 किलोमीटर है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतोष आनंदा साळवी। संतोष जी, कब से कर रहे हैं खेती वेती आप? मैं 2001 से कर रहा हूँ खेती। अच्छा, और अभी फिलहाल कितनी खेती है, कितने क्षेत्रफल में खेती है? मेरी 11 एकड़ खेती है और 11 एकड़ में मेरा 8 एकड़ प्याज है। प्याज लगता है 4 एकड़ प्याज वो लाल वाला है और 4 एकड़ प्याज वो गाउठी वाला है। ये वाला प्याज, ये देखिए प्याज है, ये प्याज है, ये अभी भी निकाला गया प्याज है इसी जमीन में से है? अभी निकाला है। अभी इसकी ग्रेडिंग होगी। वो कटाई का काम चालू है। उसके बाद वो एक जगह पे गंज मारा जाएगा और उसकी कटिंग होके गंज मारेगा, उसकी ग्रेडिंग हो जाएगी, बाद में वो मार्केट में मंडी में जाएगा। आप बताएं, आप 7-8 एकड़ में आप प्याज की खेती करते हैं, तो प्याज की खेती का पहले तो मुझे गणित समझाइए। लोग जो टेलीविजन देख रहे हैं उनको गणित पता नहीं होता है कि कितना खर्चा जाता है। 1 एकड़ में अगर प्याज की खेती हो रही है तो उसमें लगाई कितनी आ रही है, लागत कितनी आ रही है और उसमें फसल कितनी हो रही है, तो थोड़ा सा मुझे आप समझा सकेंगे तो ज्यादा। 1 एकड़ में लगाने की ये थोड़ा जुदा करके बताया तो 1 एकड़ में लगाने का 12,000 रुपए लगता है। ये व्यापारी लोग
वो बहुत मुनाफा कमाती है। तो यानी आप कह रहे हैं, देखिए मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में प्याज इस वक्त 30 रुपए हो रही है, 30 रुपए किलो के हिसाब से। आप कह रहे हैं आपसे 4 या 5 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जा रही है। वो अंतर कम होना चाहिए। तो कितना अंतर, इतना पैसा 20-25 रुपए कौन खा रहा है फिर ये? ऐसा होना चाहिए, पकड़ो 5 रुपए भाड़ा लग गया, 5 रुपए भाड़ा लग गया और 5 रुपए उसका, तो हमको 20 रुपए मिलना चाहिए। कितनी कड़ियां हैं, कौन कौन है आपके आगे? आप लासन मंडी लेके गए, वहां से हम लासलगांव मंडी लेके गए, वहां से डायरेक्टली वासी जाएगा, दिल्ली जाएगा, कलकत्ता जाएगा, ये थोक की बड़ी बड़ी मंडी में जाएगा। फिर वहां से सब्जी मंडियों में जाएगा। 25 टन की 22 टन की गाड़ी वहां से लोड होगी और वहां जाएगी, उसका भाड़ा कटेगा, उस मंडी में जाएगा। वो मंडी में समझो यहाँ 5.5 रुपए लेके गए ना, उसको पैकिंग करने का इधर भी 3-4 रुपए खर्चा आता है, ट्रांसपोर्ट का 5 रुपए खर्चा पकड़ो, 10 तक जाएगा वो। उधर जाके वो 15 में बेचेगी, 20 में बेचेगा। आजकल तो 30 रुपए रेट चल रही है। नहीं, उधर 20 में जाएगा। और वहां से छोटे छोटे व्यापारी उठाएंगे और बिकेंगे, वो 30 रुपए बिकेंगे। जो डायरेक्ट कांटे पे बिकाता है, एक दिन में उसको 10 रुपए मुनाफा मिलता है, और जो बीच में वो 10 रुपए कमाता है, 20 तो उधर जाते, किसान को कुछ नहीं मिलता। आप मुझे पर्चियां दिखाइए मुनाफा की आपकी, आप बता तो रहे, मैं आपकी बातों को सत्यता कैसे पता चलेगा? सब पर्ची है। हाँ, सबूत दिखाइए आप, सबूत देखिए, ये पर्ची है। अच्छा, ठीक है। ये इसमें मैं जरूर जानना चाहूंगा, ये लासनगांव की मंडी है। लासनगांव में बता दूं दर्शकों को कि बहुत बड़ी मंडी है, जहां से भारत ही, मुंबई और महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में जाता है। मुझे एक बार इसकी रेट अगर यहाँ पे बताएंगे, कितना आप लोगों ने दिया है? मैंने इस पर्ची पे अभी मेरा प्याज गया है 441 रुपया क्विंटल, यानी तकरीबन 40 पैसा, 4 रुपए 40 पैसे प्रति किलो के, प्रति किलो। तो अंकुर त्यागी पहुंचे किसानों के बीच और उनसे बातचीत की कि क्या है पूरा मामला। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।